हेलो बच्चों, आप लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने कल इरिगेशन के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे सिंचाई क्या होता है, सिंचाई क्यों करते हैं, सिंचाई का इतिहास क्या रहा है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जो हम लोग को अब अगला टॉपिक पढ़ना था वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में इरिगेशन के क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं इसके बारे में हमको अब पढ़ना था। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से कल बता भी दिए थे कि इरिगेशन जो हमारे इंडिया में इरिगेशन के प्रोजेक्ट होते हैं वो मुख्यतः तीन रूप से होते हैं। एक होता है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, दूसरा होता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और तीसरा जो होता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट को देखते हैं कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता क्या है। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट समझाने के पहले मैं एक वर्ड समझाना चाहूँगा। देखिए, यदि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यदि उनमें जितने भी वर्ड आते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं या हो सकते हैं नॉन टेक भी हो, ठीक है, जितने भी वर्ड आते हैं अगर हर एक वर्ड का मीनिंग अगर हम अच्छे से समझ जाए ना तो कोई भी डिफिनीसन समझने में हमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम सब शब्दों का मतलब समझते हैं। इसमें एक शब्द आएगा CCA, कल्टीवेबल कमांड एरिया। ठीक है, तो ये होता क्या है एक्चुअल में हम समझ लेते हैं कि कल्टीवेबल कमांड एरिया होता क्या है। कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास 4 एकड़ की ज़मीन है, 4 या मान लीजिए 5 ही एकड़ की ज़मीन है, आपके पास 5 एकड़ की ज़मीन है। 5 एकड़ की ज़मीन है, अब उतने एकड़ में आप क्या कर रहे हैं, उतने एकड़ में मान लीजिए कि सपोज करिए 3 ही एकड़ पे आप खेती कर रहे हैं, 2 एकड़ क्या है बंजर है, 2 एकड़ में कोई फसल नहीं उगती। ठीक है, तो आप देखिए टोटल ग्रास एरिया आपके पास कितना है, 5 एकड़। आप खेती कितने पे कर रहे हैं, 3 एकड़ पे। यानी जो 3 एकड़ वाली भूमि होगी, मतलब जिस जमीन पे आप खेती कर ले रहे हैं, मतलब जिस पे फसल उगती है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, कल्टीवेबल कमांड एरिया। टोटल एरिया में से वह एरिया जिस पे हमारा क्या होता है, फसल उगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेबल कमांड एरिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कल्टीवेबल कमांड एरिया क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिफिनीशन को एक बार देख लेते हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य ज़मीन के लिए, 10,000 हेक्टेयर से अधिक यदि खेती पर हम सिंचाई का प्रबंध कर रहे हैं, सरकार द्वारा प्रबंध किया जा रहा है 10,000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन के लिए, तो हमारा क्या आता है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है। ठीक है, एक बार डिफिनीशन भी पढ़ के सुना देते हैं कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल, कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल को ही इंग्लिश में CCA कहते हैं, कल्टीवेबल कमांड एरिया वाले परियोजना को बड़ी सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बड़ी सिंचाई परियोजना यानी मेजर इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मीडियम इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। मीडियम इरिगेशन इंजीनियरिंग में कुछ नहीं होता है, हम बस यही क्या करते हैं, ज़मीन जो होता है वो क्या हो जाता है, कल्टीवेबल कमांड एरिया कितना हो जाता है, 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक। तो इसको भी देख लेते हैं, जहाँ पर 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल यानी CCA वाले परियोजना को माध्यम सिंचाई परियोजना यानी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। जब हमारी क्या होती है, क्षेत्रफल घट के क्या हो जाता है, जब क्षेत्रफल घट के 2,000 हेक्टेयर से कम हो जाता है, क्षेत्रफल घट के क्या हो जाता है, 2,000 से कम हो जाता है, तो क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं डिफिनीशन, ही पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए, जब क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्रफल CCA वाली परियोजना को माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। बस सिंपल सी अगर याद रखना है तो एक चीज़ याद रखिए कि यदि आपका CCA 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, CCA 10,000 हेक्टेयर से अधिक है यानी कल्टीवेबल कमांड एरिया आपका 10,000 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा, मेजर में आ जाएगा, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। यदि 2,000 से 10,000 के बीच में आपका कल्टीवेबल कमांड एरिया है तो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। यदि 2,000 से अधिक 2,000 से यदि कम आपके पास है कल्टीवेबल कमांड एरिया तो क्या हो जाएगा, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का इंट्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक्स। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।